गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, छल से, धोखे से जोड़ी गई लक्ष्मी कभी भी नहीं फलती और ना ही ज़्यादा दिन ठहरती है। हम अगर धोखे से किसी की ज़्यादा हड़प लें, धोखे से किसी का पैसा हड़प लें, या धोखे से यानी कि हम काला धन कमाते हैं, तो वो कमाई ज़्यादा दिन फलती नहीं है। और ज़्यादा दिन क्या, वो फलती नहीं है, ज़्यादा दिन रुकती भी नहीं है हमारे पास। अगर इंसान सोच ले कि हम किसी के हक की कमाई को अपने पास रोक लेंगे, उससे फलेंगे फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत अमीर बन जाएंगे, मज़े से रहेंगे, ऐश से रहेंगे, तो ये उसकी भूल है। सिर्फ 2 दिन उसके लिए उसको लगता है कि हाय हाय चांदनी है हमारे लिए, लेकिन जैसे ही वो 2 दिन बीतते हैं, हमारे पापों का घड़ा जिस दिन फूटता है, उस दिन हमें पता लग जाता है कि हमने क्या घटिया काम किया है। तो आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि हमारे जीवन में ईमानदारी का क्या मोल है। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। नरोत्तम सेठ जी ने आज कहीं बिजी होने की वजह से ईंट के भट्टे पर फिर से अपने बेटे को भेज दिया था। हाँ जी, ये कहानी है नरोत्तम सेठ जी की। उनका ईंट का भट्टा था और वो चाहते थे कि उनका बेटा ही भट्टे को संभाले, क्योंकि वो बूढ़े हो चले थे। लेकिन बेटे का मन कभी भी भट्टे पर नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो हमेशा ग्राहकों से उलझ जाता था, लड़ाई करता था। और ये बात उनको बड़ी ही चिंता वाली लगती थी नरोत्तम जी को, और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय भट्टे पर उसको भेजते थे, ताकि वो लोगों से मिले, हालातों को समझे और उसके पास में एक्सपीरियंस आए, क्योंकि सीखने से ही एक्सपीरियंस आता है। और नरोत्तम जी चाहते थे कि वो उसके पुश्तैनी व्यापार को आगे चलाए। अभी नरोत्तम जी का बेटा आकर अपने केबिन में बैठा ही था कि मुनीम जी आ गए, और मुनीम जी ने कहा, भैया जी एक बुजुर्ग अपनी पैसे मांगने आया है, फटी पुरानी एक पर्ची लेके आया है और 10,000 ईंट मांग रहा है। अब उसने पूछा नरोत्तम जी के बेटे ने, क्या मतलब? तो इस पर नरोत्तम जी के मुनीम जी ने कहा कि बेटा वो कह रहा है कि सन 1968 में 15 रुपया 1000 के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपया जमा किए थे, जो आज लेने आया है। इस पर बेटा बोला, दिमाग खराब है क्या उसका? आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है, 150 रुपये में कैसे दे दूं? भगा दो उसको यहाँ से। पर बड़े बाबूजी के हाथ की दस्तखत की हुई रसीद है उसके पास, मुनीम जी बोले। बेटे ने कहा, क्या हुआ, क्या हो गया? तो तब क्यों नहीं ले गए थे? अब जब ईंट का मोल 8,000 रुपये प्रति 1000 है, यानी कि तब ये 15 रुपये के भाव से ले जाएंगे? मैं पागल थोड़ी ना हो गया हूँ जो मैं इनको इतनी महंगी ईंटें दूंगा। सेठ का लड़का अभी मुंशी और बुजुर्ग को डांट ही रहा था कि नरोत्तम सेठ जी खुद आ गए। तो उन्होंने देखा कि बेटा आज फिर से किसी से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर मुंशी जी ने वो मुड़ी तुड़ी पर्ची सेठ जी को पकड़ा दी। सेठ पर्ची को देखते ही चौंक गए और अब बुजुर्ग की तरफ ध्यान से देखा और पहचानते मुस्कुरा पड़े। धनी राम जी, कहाँ गायब हो गए थे भाई? पैसा जमा करके कहाँ चले गए थे? मैंने तब कितना आपका इंतजार किया था। खैर अब ले जाओ, 10,000 आपकी ईंट तो मेरे पास है ही, ले जाओ। इस पर उनके बेटे बोले नरोत्तम जी की कि पर पापा 80,000 की ईंट 150 रुपये में कैसे दे रहे हो आप? बेटे ने कहा, पापा क्यों दे रहे हो आप, इतना नुकसान क्यों कर रहे हो? इस पर नरोत्तम जी बोले, बेटा जब इन्होंने पैसा जमा किया था ना, तब यही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस ईंट के भट्टे में लगा हुआ है, और उससे हमने पैसा खूब कमाया है, जिसकी वजह से हमने अपने व्यवसाय को इतना बढ़ा लिया। उस 150 रुपये की पूंजी का लाभ लगातार सन 68 से हम भी तो खा रहे हैं ना बेटा। ये मेरे हाथ की रसीद है, मुझे याद है तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्टे पर आना शुरू ही किया था। ये मेरी ही उम्र के थे।
शायद जब मैंने ये रसीद काट कर दी थी तो मैंने हंसकर कहा था कि अगर रसीद गायब हो गई तो क्या करोगे। तब मेरे पिताजी ने मुझे जवाब दिया था, वो मुझे आज भी याद है। नरोत्तम जी अपने बेटे को समझा रहे थे कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे क्या कहा था, वो मुझे आज भी याद है। नरोत्तम जी बोले कि मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर मेरे जीवन काल में आ गई तो रसीद ना भी लेके आओगे ना तो भी मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, आपका पैसा मुझ पर ही रहेगा, ईंट आपको मिलेगी क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद रहेगा। लेकिन जहाँ तक रसीद की बात है तो अगर आप इसे रखे रह गए तो मेरे ना रहने के बाद भी आपको ईंटें मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी ना मुझ में है और ना ही मेरे संस्कार व खून में है। इतना कहकर सेठ जी ने 10,000 ईंट बुजुर्ग के यहाँ पहुँचाने के लिए मुंशी जी को बोल दिया और अपने बेटे के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा तुम्हारे साथ परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी तुमसे प्रतिकूल हो, यानी तुमसे हटके हों, तुम्हारे विपरीत हों, लेकिन ईमानदारी का पथ कभी मत छोड़ना, ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। व्यापार हमेशा ईमानदारी और पक्की ज़ुबान से फलता फूलता है। छल से कमाई हुई लक्ष्मी ज़्यादा दिन ठहरती नहीं है। तू आज तो किसी का पैसा खा लेगा, लेकिन कल को ना जाने कितनी ब्याज लगा के परमात्मा तुझसे वसूल लेंगे। तो गुरु मेरी सास संगत जी, हमें ये बात खुद भी सीखनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि हमें अपने जीवन में ईमानदार रहना है। दुनिया चाहे कितनी भी कपटी खोटी हो जाए, लेकिन हमें अपना सच का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना। आप खुद सोच के देखो, आपको क्या इन्हीं लोगों के पास रहना है? अगर आपको कपटी बनना है तो क्या सदा आप इनके पास रह सकते हो? नहीं, हमें परमात्मा के पास जाना है और परमात्मा सच्चे हैं, पवित्र हैं और उनके पास हम सच्चे और पवित्र होकर, नेक ईमानदार होकर ही जा सकते हैं। हम मैले होकर नहीं जा सकते वहाँ पर। तो क्यों हम लोगों की बातों में आके हम ही सोचते हैं कि वो भी तो झूठ बोलता है, वो भी तो गलत काम करता है, तो मैं क्यों ना करूँ? वो भी तो इंसान ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, वो भी तो बेईमान है, वो भी तो फल फूल रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं होता, इतना थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता है। लेकिन वो भोला इंसान या बेवकूफ़ कह सकते हैं उसको कि जो दूसरे की सिर्फ आधी ज़िंदगी को देख रहा है, बाकी अंजाम क्या होगा उस अंजाम को जानने की वो कोशिश भी नहीं करता। कि जो इंसान बेईमान है, आज बेईमानी से काम कर रहा है, तो आगे उसका अंजाम क्या होगा। पहले किसी की पूरी लाइफ को देखें आप, फिर उसके बाद कोई निर्णय लें अपने जीवन में। कभी भी हमें ईमानदारी के रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं हटना है, क्योंकि हमें अपने रब के पास जाना, ना कि इन झूठे गंदे मक्कार लोगों के पास रहना। ये तो भटकेंगे, लेकिन आपको भी भवसागर में भटका देंगे। आप ऐसे ही भटकते रहोगे। क्या भटकना है? नहीं ना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे नेक ईमानदार वाले रास्ते पे चलें हमेशा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और कभी भी झूठ ना बोलें। हमेशा सच का साथ निभाएं, हमेशा ईमानदार रहें।